अस्सलाम। सो नेक्स्ट हम करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई एंड उसका फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर 1/3 है मल्टीप्लाई 27 की पावर 1/3 है और मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ 60 जिसकी पावर है 1/2 डिवाइड में 181/2 है मल्टीप्लाई 4 और उसकी पावर -1/3 है 9 की पावर क्या है 1/4। सो हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। अपना क्वेश्चन लिख लेंगे। सबसे पहले 2 की पावर 1/3 देन मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ 27 की पावर 1/3 एंड 60 उसकी पावर है 1/2। नेक्स्ट है 180 उसकी पावर है 1/2 मल्टीप्लाई है जी 4 उसकी पावर है -1/3 एंड 9 की पावर है 1/4। सिंप्लीफाई कर लेंगे हम उसको। अब यहाँ पे तो हमारे पास 2 है, ये तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा 2 1/3। आगे है 27 तो इसको हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे ना। 27 किसके टेबल पे जाएगा 3 के टेबल पे जाएगा। 3 9 टाइम 27 3 3 टाइम 9 एंड 3 1 टाइम 3। इतने कितने फैक्टर बने 3 के 3 फैक्टर बने हैं तो हम यहाँ लिख लेंगे 3 की पावर 3 एंड गिवन है हमें ऑलरेडी 1/3 तो हम उसको बाय लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 60। अब ये हमारे पास लास्ट पे 0 है, इवन है 2 पे जाएगा। 2 3 टाइम 6 0 2 1 टाइम 2 3 है तो एक इधर कैरी किया तो 5 टाइम 10। अब 15 है तो 2 पे तो जाएगा नहीं, 3 पे जाएगा। 3 5 टाइम 15 एंड 5 1 टाइम 5। अब फैक्टर क्या बने 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 5 और इसकी पावर क्या है 1/2। डिवाइड में है 180 तो 180 का भी एलसीएम ले लेंगे। 180 इवन है लास्ट पे 2 के टेबल पे जाएगा तो 9 टाइम 18 0 तो 4 टाइम 8 9 है तो एक इधर कैरी चले जाएगा तो 5 टाइम 10। अब ये 5 पे जाएगा 5 9 टाइम 45 सॉरी यहाँ से 3 के टेबल पे भी जा सकता है क्योंकि 5 टाइम करें फिर नीचे यहाँ पे 3 अगर हम करें तो सही नहीं होता तो हम यहाँ पे 3 से कर लेते हैं इसको। छोटी वैल्यू है ना 3 से कर लेते हैं तो क्या आएगा 3 1 टाइम 3 4 है इधर कैरी गया तो 3 5 टाइम 15। नेक्स्ट आप 1 5 है सबसे छोटा 3 ही है फिर उस पर करते हैं 3 5 टाइम 15 और अब हम यहाँ पे लिखेंगे 5। अरेंज कर लेते हैं ना कि छोटी और वैल्यूज फिर हमारे पास लास्ट में बड़ी है तो इस सीक्वेंस में करते हैं। तो इसके लिए क्या फैक्टर बने हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और लास्ट पे क्या है मल्टीप्लाई 5 और इसकी पावर क्या है 1/2। मल्टीप्लाई है 4 तो 4 के फैक्टर क्या बनेंगे 2 2 टाइम 4 तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 2 की पावर 2 -1/3। मल्टीप्लाई 9 है तो 9 क्या फैक्टर बनेंगे 3 3 टाइम 9 3 की पावर 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4। सो नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 2 की पावर 1/3। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे भी 3 है यहाँ पे 3 है तो दोनों हो गए कैंसिल। मल्टीप्लाई आ जाएगा जस्ट 3। अब यहाँ पे इसके भी हम फैक्टर बना लेते हैं 2 हमारे पास 2 टाइम है तो 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगा साथ। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं साथ अलग अलग लिख लेते हैं 1/2 जो है वो सबके साथ है ना तो 2 के साथ हम सेपरेट करके लिख लेते हैं 2 की पावर 2 और इसके साथ आ जाएगा 1/2। अब जहाँ 3 1 टाइम है तो हमारे पास यहाँ पे जस्ट 3 और इसके साथ इसकी पावर 1/2 मतलब 1/2 सबके साथ हमने सेपरेट करके लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 5 है तो उसकी पावर 1/2 हमने सेपरेट लिख ली। नीचे भी हमने ऐसे ही करना है। यहाँ पे क्या है 2 टाइम है तो 2 की पावर 2 और साथ इसकी पावर 1/2। 3 भी 2 टाइम है 3 की पावर 2 और साथ में क्या आ जाएगा 1/2। 5 1 टाइम है तो हम क्या लिखेंगे 5 की पावर 1/2। नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 है उसकी पावर क्या है 2 और यहाँ पे क्या है -1/3 तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2/1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनेगा 2 1 टाइम 2 प्लस माइनस -2 और साथ में आ जाएगा डिवाइड 3 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4 तो 1/2 आ गया। 3 की पावर क्या आई 1/2। तो अब हम इसको जो है अगेन नीचे लिख लेंगे। यहाँ पे अब जो पावर्स मजीद कर सकती हैं सिंप्लीफाई हो सकती हैं उसको हम कर लेंगे। 2 की पावर 1/3 है साथ में आ गया 3 और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है कैंसिल हो गया जस्ट क्या बचा 2
और 3 की 1/2 हो गई एंड 5 की भी ऐसे आ जाएगी 1/2। डिवाइड में आ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2। अब यहाँ पे भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 टाइम 2, तो 3 की पावर क्या बनी, 2 1 टाइम 2/2 है, तो यहाँ से कैंसिल कर देते हैं उसको, 2 2 के साथ कट गया, उसकी पावर में क्या बची, सिर्फ 1। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 5 की पावर 1/2 है, और यहाँ पे क्या है, 2 की पावर -2/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2। यहाँ तक करने के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में कि नीचे वाले सारी वैल्यूज को ऊपर ले आएंगे। ऊपर होने से क्या होगा कि जो पावर्स प्लस में होंगी वो माइनस में हो जाएंगे, जो माइनस में होंगी वो प्लस में हो जाएंगे। तो करते हैं, क्या है, सबसे पहले 2, पहले सारी ऊपर वाली वैल्यूज लिख देते हैं। 2 1/3 मल्टीप्लाई 3 है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2 और मल्टीप्लाई क्या है 5 की पावर 1/2। अब ये सारे ऊपर लेकर आने हैं, तो 2 यहाँ +1 में था, जब ऊपर आया तो -1 मल्टीप्लाई 3 प्लस की पावर क्या है +1, जब ऊपर आए तो उसकी पावर क्या हो जाएगी -1। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 5, उसकी पावर नीचे हमारे पास है +1 जब जब 1/2 जब ऊपर आएगी तो -1/2। यहाँ पे 2 है और इसकी पावर -2/3 जब ऊपर आएगी तो +2/3 हो जाएगी। और साथ में क्या है 3, इसकी पावर नीचे +1/2 है, जब ऊपर आएगी तो ये हो जाएगी -1/2। अब हमने क्या करना होता है कि हमें पता है कि जो हमारे पास नंबर सेम होते हैं उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। तो अब यहाँ पे भी 2 है ना, यहाँ पे भी 2 है, तो इनकी पावर्स को हमने ऐड करना है। ये नहीं होता कि यहाँ एक 2 है और एक 3, इन दोनों पावर्स को हम ऐड कर दें, नहीं। हमारे पास जहाँ जहाँ भी 2 है उनकी पावर्स को ऐड करना है, जहाँ 3 है उन सारे 3 की पावर्स को ऐड करेंगे, जहाँ 5 है उन सारे 5 की पावर्स को हमने ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास 2 है, तो इसकी पावर क्या है 1/3। ये 2 है, इसकी पावर हमारे पास क्या है यहाँ पे +1, और हमारे पास 2 ये है तो इसकी पावर क्या है -1, यहाँ पे आ जाएगी। और 2 हमारे पास ये है, इसकी पावर क्या है माइनस नहीं है, क्या है +2/3। 2 वाली सारी लिखनी। अब साथ में क्या आ जाएगा हमारे 3 की सारी पावर्स हमने लिख लेनी है। 3 यहाँ पे पावर इसकी क्या है +1 1 लिख लिया, और यहाँ पे 3 की पावर क्या है +1/2, यहाँ पे पावर है -1, और यहाँ पे क्या है 3 की पावर -1/2। 3 भी हो गया, और अब पीछे है क्या है 5, सो ये रहा 5 की पावर 1/2, और 5 कहाँ है, ये इसकी पावर आ जाएगी -1/2। दो ही 5 है तो हमने उनकी पावर्स को लिख लिया है। अब देखेंगे जो जो पावर्स हमारे पास कैंसिल हो सकती है उसको काट देंगे। अब ये देखें +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों पावर एज इट इज इसके साथ आ जाएंगी। 2 की पावर 1/3 है, और साथ में क्या है 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई। अब 3 है तो उनकी पावर्स को भी देखते हैं, ये +1 है, ये -1 है, दोनों कैंसिल, +1/2 -1/2 कैंसिल हो जाएंगी। 3 की पावर क्या बनी 0 मल्टीप्लाई 5 है, +1/2 -1/2 कैंसिल हो जाएंगे तो उसकी पावर भी क्या आएगी 0। अब हमारे पास 2 है, उसकी पावर 1/3 है और +2/3 है, तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। इन दोनों का हमने क्या लेना है, पावर्स का एलसीएम लेना है। तो हम यहाँ पे रफ में कर लेते हैं, इसका एलसीएम पावर्स कैसे सॉल्व होंगी, 1/3 है और 2/3 है। 3 और 3 कैल्शियम लेंगे तो क्या आएगा 3 ही आएगा। 3 1 टाइम 3 1 3 1 टाइम 3 1 1 टाइम 1 3 1 टाइम 3 1 2 1 टाइम 2 3 1 टाइम 3 2 1 टाइम 2 2 एंड 1 क्या आता है जी 3/3। तो यहाँ पे इसकी पावर क्या बनी है हमारे पास 3/3, यहाँ पे हम लिख देंगे 2 है, पावर क्या आई 3/3। जब किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या आता है 1, यहाँ पे भी 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा 1। 3 और 3 हो जाएंगी कैंसिल, तो 2 की पावर क्या बनी 1 हमारे पास आ गई इसकी पावर, तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो हमारे पास सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा इसका 2। यहाँ हम या अगेन भी लिखें तो 2 है तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 टाइम 2 2 1 टाइम 2, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा जस्ट 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो है हम सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, जो कि है अंडर रूट और 216 है, उसकी पावर 2/3 है, मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 एंड डिवाइड में है 0.04, उसकी पावर क्या है -1/2। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। हम अपना जो हमें वैल्यूज गिवन है लिख लेंगे।
216 है और उसकी पावर 2/3 है, मल्टीप्लाई 25 है उसकी पावर 1/2 है और डिवाइड में आ जाएगा 0.04 की पावर -1/2। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें पता है कि हमने इसके फैक्टर बनाने होते हैं, तो सबसे पहले है जी 216, इसका एलसीएम ले लेंगे 216, लास्ट पे 6 है, इवन है, 2 की टेबल पे ही जाएगा 2 1 टाइम 2, दो वैल्यूज इकट्ठी, जब दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या लगाते हैं 0, और 16 को करेंगे तो 2 8 टाइम 16, 2 5 टाइम 10, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4, 5 है तो किधर कैरी चला जाए, 2 7 टाइम 14, अब 27 है, 2 पे तो जाएगा नहीं, ऑड आ गया, 3 पे जाएगा, 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम 9 एंड 3 1 टाइम 3, इसके फैक्टर क्या बने 2 3 टाइम और 3 भी 3 टाइम, यहाँ पे लिख लेंगे 2 और उसकी पावर क्या बनी 3, और यहाँ पे अब देखें, चलिए लास्ट पे वो लिख लेते हैं, पहले हम इसे ऐसे लिख लेते हैं 2 की पावर 3 है और 3 की पावर क्या है 3, और होल में जो है वो हम लिख लेते हैं क्या है 2/3। नेक्स्ट आगे जाकर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब 25 है तो 25 हमारे पास 5 की टेबल पे जाता है, 5 5 टाइम 25 एंड 5 1 टाइम 5 5 एंड 5, तो क्या बना 5 2 टाइम और उसकी हमारे पास पावर क्या है 1/2। अब यहाँ पे इसको हम इसके जो है वो जो है पॉइंट खत्म कर देंगे ना, तो इसका पॉइंट जब हम खत्म करेंगे तो क्या आएगा, अब 0.04 है पॉइंट, अगर हम खत्म करेंगे पॉइंट की जगह लगाएंगे 1 और आगे दो वैल्यूज है तो क्या आ जाता है 100, तो क्या आंसर आया 4 डिवाइडेड बाय 100, 4 डिवाइडेड बाय 100, उसकी पावर क्या है -1/2। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको 2/3, इसके साथ भी है इसके साथ भी है, तो इसको अलग करके लिख देंगे, 2 की पावर 3 है और बाहर आ जाएगा 2/3, मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर 3 और बाय क्या है इसके साथ भी 2/3। नेक्स्ट हमारे पास है 5, मल्टीप्लाई इसका मतलब ही होता है मल्टीप्लाई, एंड यहाँ पे देखें 5 यहाँ पे पावर 2 है यहाँ पे पावर 2 है, कैंसिल हो जाएगी तो सिर्फ क्या आएगा 5, डिवाइड में है 4/100, तो उसको हम अगर कटिंग कर लें इसकी, तो 4 1 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 2 10, एक इधर कैरी चल 2 आगे कैरी चल जाएगा और 2 5 10 1/25, इसकी पावर क्या है -1/2। नेक्स्ट स्टेप में अब देखें यहाँ पे भी 3 है यहाँ पे 3 है, दोनों हो गए कैंसिल, 2 की पावर क्या बनी 2, यहाँ पे भी 3 है यहाँ पे 3 कैंसिल, 3 की पावर क्या बची पीछे 2 और यहाँ पे क्या 5, डिवाइड में अब ये देखिए 1/25 है लेकिन 3 पावर क्या है -1/2 है, तो इसको हम 25 ऊपर ले आए 1 नीचे लिख दें इधर, तो इस तरह से आ जाएगा 25/1 लिखे, 25 एक ही बात होती है, पावर क्या हो जाएगी इसकी पावर हो जाएगी प्लस के अंदर, 25 की पावर क्या हो जाएगी +1/2। नेक्स्ट हम चलेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये 25 है ना, तो उसके फैक्टर भी हम बना लेते हैं, 2 की पावर 2 आएगी, 3 की पावर 2 आएगी, साथ में है 5, 25 के फैक्टर हमारे पास ये हमने ऊपर भी किया है, क्या बने 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 है और बाहर क्या है 1/2, अब यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है, दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो पीछे क्या बचा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 एंड नीचे क्या आ जाएगा 5, 5 की पावर क्या थी 1, तो अब यहाँ पे दोनों हमारे पास नंबर सेम है ना, तो ये इसकी पावर भी ऊपर आ जाएगी, तो हमारे पास ये क्या बनेगा, यहीं पे हम आगे देख लेते हैं इसको, 2 की पावर 2 है, 3 की पावर भी 2 है, यहाँ पे 5 की पावर क्या है +1 है, यहाँ पे 5 की पावर +1 है, जब ऊपर आएगी तो 5 की पावर क्या हो जाएगी +1, ऊपर वाली लिख ली, और ये जो ऊपर आएगी तो ये -1, ये प्लस माइनस माइनस दोनों हो जाएगी कैंसिल, तो 5 की पावर क्या आ जाएगी 0, तो नेक्स्ट हम जो है वो लिख लेते हैं √ है, अब ये चीज हम आगे लिख लेते हैं, हमने आगे लिख लिया, यहाँ पे 5 की पावर दोनों कैंसिल हो गई थी, तो हमारे पास यहाँ पे 5 की पावर क्या बची पीछे 0, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 एंड यहाँ पे 5 की पावर, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या आता है 1, तो अब यहाँ पे क्या बचा जस्ट 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2, अब यहाँ पे क्या है अंडर रूट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1/2, तो दोनों के साथ पुट कर देंगे, 2 की पावर है 2,
साथ में आ जाएगा 1/2 और जहाँ पे क्या है 3 की पावर 2 है और इसके साथ ये आएगा 1/2। ये भी 2 कैंसिल, ये दोनों 2 भी कैंसिल। पीछे क्या बचा 2 की पावर 1 है, यहाँ पे क्या है 3, इसकी पावर क्या बची जस्ट 1। दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3 2 टाइम 6, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 6।